इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, द ओनली सब्जेक्ट जहाँ मैं किसी सीनियर की हेल्प नहीं ले सकता। हेल्प की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि जो दूसरे सब्जेक्ट्स तुम लोग के होते हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, और बहुत एक्यूरेटली वो आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि जो तुम लोग के सुपर सीनियर्स हो गए, जो मेरे सीनियर एंड तुम लोग के बहुत ज़्यादा ओवर सीनियर्स हो गए, उनसे मैं हेल्प लेता हूँ, बातें करता हूँ कि भैया या फिर दीदी लोग की जिनका काफ़ी अच्छा एग्जाम गया था, जिनके CGPA काफ़ी अच्छे थे, तो उनसे बातें करता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से क्वेश्चन आते थे, और वो मेरे को सजेस्ट करते थे कि हाँ ये तो आते थे, बाकी मैं GPT की हेल्प से एंड जितने PYQ यूनिट्स को देख के एक प्रॉपर बन जाता था कि हाँ 8 क्वेश्चन ये तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन आईपीएस में किससे हेल्प लूँगा, क्योंकि आईपीएस में AIML AIDS इन्हीं सब ब्रांचेस में आईपीएस हैं, और इसके सुपर सीनियर्स हम खुद हैं, क्योंकि जब हमने खुद AIML लिया था उस टाइम पे इसका कोई नामो निशान नहीं था। पहला बैच मेरा खुद का है AIML का, इसके पहले किसी ने AIML लिया ही नहीं था, डैट मीन्स कि आया ही नहीं था वो। तो पहली बार जब मैं एडमिशन लेने गया था उस टाइम पे मेरे को पहली बार पता चला था कि ऐसा कोई ब्रांच होता है AIML, और ले लिए बस। तो सबसे पहले सीनियर हम ही हैं। हम लोगों ने बहुत अलग हिसाब से प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई PYQ अवेलेबल ही नहीं था। तो उतना तो अभी सेंस हो गया है कि इसमें कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उतना समझ में आने लगा है। प्लस 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, डैट मीन्स कि एक समझ लो कि क्वेश्चन पेपर टाइप से होगा, मॉडल पेपर। इसको अगर तुम सॉल्व कर दोगे, तुम्हारे माइंड में इतना एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि तुम किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के तुम 100% 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 70 मार्क्स मैं बोल रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि 70 मार्क्स के लिए ओनली मैं 8 क्वेश्चंस तुमको दे रहा हूँ, एंड एक तरह से तुम समझ लो कि तुमको मैं क्वेश्चन पेपर ही दे रहा हूँ, कि एग्जाम में जाने से पहले तुमको मैंने क्वेश्चन पेपर उठा के दे दिया कि भाई ये तो पढ़ लो, तुमको ऐसे 70 मार्क्स मिलने वाले हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये, जो कि बहुत कम लोग क्लेम कर पाते हैं। आज की वीडियो में वही बात करने वाले हैं। इसको मैंने सोचा कि जैसे मैं वैसे बनाता हूँ ना 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वैसे बना दूँ, लेकिन वैसे समझा नहीं पाता मैं इसको, क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, स्क्रीनशॉट लेके देने, उसको एडिट करना एंड ऑल। तो वीडियो आती पता है एग्जाम के एक दिन पहले, ये नहीं चाहते हो ना, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी टाइम है एंड 20 मिनट लेंगे, डायरेक्टली यूट्यूब से रिकॉर्ड करूँगा, अपलोड कर दूँगा। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE, एंड चलिए शुरू करते हैं CSE AIML, एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन IPS की बात करेंगे। IPS इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। सबसे पहला एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये करना ही करना है, हर साल 100% रिपीट होता है। और तुम समझ लो कि मैं तुमको एक क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ जिसमें 8 क्वेश्चंस होंगे, जैसे एग्जाम में होते हैं। तुमको उस 8 को सॉल्व कर लेना है। तुमको बस इतना माइंड में रखना है कि भैया ने एक क्वेश्चन पेपर उठा के दे दिया जो कि एग्जाम में आने वाला है, उसको तुम सॉल्व कर दो, तुम्हारे सारे मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन एंड वेरिएंस निकालना है। ठीक है, ये बहुत इजी है, यूट्यूब पे सर्च करना है, इसकी वीडियोस बहुत सारी आती है। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं खुद से या तो एक वन शॉट ले लूँ एग्जाम से पहले, या फिर इसके नोट्स को शेयर कर दूँ, या फिर इसका एक प्लेलिस्ट शेयर कर दूँ, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, गेट स्मैशर्स सब तो जानते ही होंगे, गेट स्मैशर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हो भैया, एंड उनसे मैंने खुद बहुत पढ़ा था अपने टाइम पे, तो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। उसके बाद डिफाइन गामा डिस्ट्रीब्यूशंस। गामा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। 2 का ए प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, देख लेना। 4th पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रिपीट होता है, यहाँ पे लिख दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रिपीट होता है। लिमिटेड केस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इतने सारे जो तुमको टाइप्स दिख रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली ये एक माइंड में ऐसा लेके चलो कि टोटली प्रिडिक्शन का गेम है, कि कोई भी डेटा मिलता है उसमें प्रिडिक्ट करना होता है, और प्रिडिक्ट करने के कितने सारे मेथड्स होते हैं उन्हीं को बस समझना है। ठीक है, इससे तुम्हारा बहुत सारी चीज़ें तुम स्ट्रॉन्ग कर लोगे। अगर तुम इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लोगे तो नॉट ओनली इन दिस सब्जेक्ट, और तुमको लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्लेसमेंट्स के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसके कॉन्सेप्ट काम आएंगे तुमको, क्योंकि इसमें तुम प्रिडिक्ट करना सीख जाओगे। तुम्हारा माइंड इतना कैपेबल इनफ हो जाएगा कि किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर लेगा बहुत ही ईजिली। ओवर थिंकर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। 3 का ये है कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट, जो कि बहुत रिपीट होता है, कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन। एंड 3 का भी फिट सेकेंड डिग्री पैराबोला मेथड यूजिंग ये लीस्ट स्क्वायर्स। ये मेथड जो है ना लीस्ट स्क्वायर्स, ये बहुत रिपीट होता है। देखो इसमें 4 के ए में
रैंक कोरिलेशन, इसमें भी सेम रैंक कोरिलेशन यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। 4 का बी, फिट अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर्स। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है गामा डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो ये किया हुआ है डैट मीन्स कि डिफाइन गामा डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग मीन एंड वेरिएंस, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग मीन एंड वेरिएंस एंड यूजिंग मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये हो गए 4 क्वेश्चंस। इनको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, उसके बाद मिटा के आगे बता रहा हूँ। कभी कभी लगता है ना, जब समझ में नहीं आता तो कि इंजीनियरिंग लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है यार, है ना? लगेगा, अभी बहुत ज़्यादा लगेगा। दिस इज़ द फेज़ सेकेंड ईयर जब लोग छोड़ देते हैं इंजीनियरिंग। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के बाद वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनसे होता नहीं है इंजीनियरिंग। लेकिन ट्रस्ट मी, यही टाइम है। इस टाइम अगर कर लोगे ना तो फिर लाइफ टाइम एक वो हाथ में रहेगी डिग्री कि तुमने कुछ तो किया हुआ है। एंड RGPV से किया हुआ है, सबसे बड़ा फ्लेक्स। 5 का है बायस थ्योरम, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये वाला पॉइंट, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, इसको याद से देख लेना, बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये एक अलग खुद में एक टॉपिक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने क्वेश्चंस मैंने लिखवाए हैं उसमें अगर मान लो तुमको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसके एटलीस्ट न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसके डिफरेंट डेफिनेशंस को तो देख ही लेना। ठीक है, चैट GPT पे सिंपल से इस क्वेश्चन को डालना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल बायस थ्योरम नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या करना है, इस टॉपिक को डालना है, बोलना है कि इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन दो हमको। ठीक है, उसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन माइंड में याद कर देना, रट लेना, एंड एटलीस्ट इसके थ्योरेटिकल डेफिनेशन को लिख दोगे। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया तो छोड़ने से बेटर है कि इसके थ्योरेटिकल डेफिनेशन को लिखोगे तो डेफिनेटली कुछ मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो इसको याद से करना। इसके फॉर्म्स को देख लेना, हर एक क्वेश्चन के एटलीस्ट उसके कैरेक्टरिस्ट फॉर्म को लिख दोगे ना तो ही मार्क्स मिलेंगे। 5 के बी की बात करें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग मीन एंड वेरिएंस, बहुत इंपॉर्टेंट। 6 के है ची स्क्वायर टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता है। 6 का बी, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ सैम्पल मीन, इस पॉइंट को देख लेना। 7 का है मोमेंट्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेना, ओनली मोमेंट्स होते क्या हैं। मेजर्स ऑफ स्कीवनेस, ये स्कीवनेस एंड कोर्टोसिस, ये तुमको देख के बस टफ लग रहा होगा, इनके डेफिनेशंस को देख लेना। ठीक है, 7 के बी की बात करें, ये न्यूमेरिकल एक है, अगर तुमसे ये सब बन रहा है उसके बाद ये न्यूमेरिकल देख सकते हो, ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं, देख लेना एक बार। 8 के ए की बात करें, रिग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ रिग्रेशन, इसका डेफिनेशन देख लेना, ओनली डेफिनेशन देख लेना, काम हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसके और इसके बीच में रिलेशन बताना है क्या है, इसके डेफिनेशंस को देख लेना, डिफरेंस देख लेना दोनों के। 8 के बी की बात करें, देखो ये जो पार्ट्स हैं ना सारे, इन सब में से सबके बस डेफिनेशन देखने हैं, इसमें से किसी भी मैं तुमको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसके डेफिनेशंस देख लेना। डेफिनेशंस मीन डेफिनेशंस, ठीक है, शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं इनके बारे में बोल सकते हैं, एक्सप्लेन एंड डेफिनेशन लिखना पड़ जाएगा आपको। तो इनका फॉर्म क्या होता है, इनका डेफिनेशन क्या होता है, इनका एक कैरेक्टरिस्ट फॉर्म क्या होता है वो देख लेना, जिसमें कौन कौन से हैं, चेबिशेव्स हैं, देन बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। मीन टेस्ट क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कर्व क्या होता है, फिटिंग्स क्या होती हैं, फिटिंग्स के डेफिनेशन देख लेना, देन हाइपोथेसिस की डेफिनेशन देख लेना, सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन देख लेना, खत्म। आई होप तुमने लिख लिया होगा, एंड इनफ था इतना। ये 8 क्वेश्चंस हो गए, और तुमने इन 8 को कर लिया तो डेफिनेटली तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स हो जाएंगे, IPS में 100% अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। बाकी आई नो यू ट्रस्ट मी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय बाय।